ਡੀਡੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਸਥ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਵਸਥ ਭਾਰਤ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਜਾਣੇ-ਮਾਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਸੇ ਸ਼੍ਰृंखला ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੇਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰ व ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ कार्यक्रम ਵਿੱਚ लुधियाना अपोलो हॉस्पिटल तो डॉक्टर्स बुलाए ने। सब तो पहला मैं स्वागत करना चाहूँगी जी मेरे नाल बैठे डॉक्टर अरिंदम घोष जी का, जिहड़े कि सीनियर कंसलटेंट सर्जिकल गैस्ट्रो डिपार्टमेंट अपोलो लुधियाना तो आए ने। उन्हां दे नाल साडे आज प्रोग्राम विच आए ने जी डॉक्टर हरपाल सिंह जी, तुहाडा बहुत-बहुत स्वागत है, जिहड़े कि एसोसीएट कंसलटेंट हैगे ने सर्जिकल गैस्ट्रो डिपार्टमेंट अपोलो हॉस्पिटल लुधियाना। दर्शकों, जिदा तुसी जानते हैं कि स्वस्थ भारत एक लाइव टेलीकास्ट प्रोग्राम है और शुरुआत तो लैके अंत तक तुसी साडे नाल जुड़े रहना है। असी तुहाडे तो सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी ते हैगे हां। साडे नंबर तुहानू ज़बानी याद होणगे, फिर भी एक बारी दसदा 0181 281 42 61 281 42 64। दर्शकों, जिदा मैं पहले भी दसिया, अज असी गलबात करनी हैगी है पेट दे कैंसर और उहदे इलाज दियां नवीं तकनीकां बारे। तो चलो अपने डॉक्टर्स नाल गलबात शुरू करते हैं। डॉक्टर घोष, अक्सर सुनिया जाता है, देखा जाता है कि कैंसर का शब्द सुनते ही लोगों च घबराहट पैदा हो जाती है, खास करके जदों पेट का आंतड़ियां का कैंसर होवे। तो डॉक्टर साहब, किहड़ी-किहड़ी धारणावां ने कि जे कैंसर इलाज इहदा हो सकता है कि नहीं हो सकता? ज़रूर हो सकते हैं। पेट की कैंसर एक कैंसर है शरीर के विच जिसमें सही इलाज संभव है और सही इलाज करने से कैंसर दूर हो सकती है जी। लेकिन वो सही समय होना चाहिए सारे चीज़ की वजह जैसा, और वो सही समय अगर कैंसर को पकड़ लिया जाए जी, फिर काफ़ी सारे हमारे पास हथियार हैं जी, जिसके उपाय से हम कैंसर को क्योर कर सकते हैं, पूरी निर्मूल कर सकते हैं जी। और इसके बारे में जो धारणाएं हैं वो तो बहुत सही बताया आपने। बहुत सारे धारणाएं हैं जो कैंसर जो है वो एक बार हो गया फिर जिंदगी में मरीज बच नहीं सकता और कुछ दिन की जिंदगी है, ऐसा सही नहीं है। बहुत सारे कैंसर पीड़ित जो है वो अच्छा से ऑपरेशन कराने के बाद और उसके बाद दवा लेने के बाद जिंदगी नॉर्मल लोग जैसे वैसे हो सकता है। तो आज की ज़माने में तो कैंसर एक ट्रीटेबल डिजीज़ है जी। लेकिन कोई भी बीमारी जैसा एक हद से बढ़कर अगर कैंसर आगे बढ़ गए तो फिर वो इलाज हो नहीं सकते। तो हमारी जिम्मेदारी ये है और लोगों ये पता होना ज़रूरी है दैट किस किस चीज़ से हम पहले पता चल जाए दैट कैंसर हो रही है और वो डॉक्टर के पास जा सकते हैं जी। और उसकी जल्दी पता चले दैट ये कौन सी स्टेज में है, लोकलाइज्ड है जी, एक जगह पे बैठा हुआ है, चारों तरफ फैला नहीं है जी। जब अगर ये पता चल जाएगा तो फिर उसको ऑपरेशन करके और ऑपरेशन के बाद बाकी चीज़ों से उसके इलाज जरूर संभव है जी। शुक्रिया डॉक्टर हरपाल। हाँ जी, जिदा डॉक्टर घोष ने दसिया जी जी, बहुत सारे ਜਿਹੜੇ स्पैशली पंजाब ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇੜਾਛਾੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਛੇੜਿਆ ਜਾਵੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ, ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਲਣ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ नामुमकिन ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਪਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਇਹ ਪੇਟ ਔਰ ਆਂਤੜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੈਸਟਰੋ ਸਰਜਨ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿਉਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਗਰ पेट ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਫੈਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੀ, स्पैशली ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਆਂਤੜੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੀ और लोग बिल्कुल नॉर्मल लाइफ अपनी जी सकते हैं जी 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 जी। जिदा साडे डॉक्टर स्पैशलिस्ट आए ने, सानू बार-बार दस रहे ने जी कि कैंसर ला इलाज बीमारी नहीं हैगी, ऑपरेशन नाल ओनू अर्ली स्टेज ते फुल ट्रीटमेंट किया जा सकता है। डॉक्टर अरिंदम घोष, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्योंकि तुसी एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट सर्जन है जी, तो डॉक्टर साहब की लेटेस्ट चीज़ां की लेटेस्ट ऑपरेटिव टेक्नीक्स आईयां ने जी इस कैंसर के इलाज विच जिहदे तो आपां पेशेंट नू बचाव और अच्छी जिंदगी दे सकते हैं जी? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कैंसर की जो ऑपरेशन है, जो सर्जरी है जी,
वो आमतौर पे धारणा ये है दैट वो बहुत बड़ा है जी, एंड वो बात सही है जी, लेकिन तकनीकी उपाय एडवांस्ड इतनी ज्यादा हो चुकी है दैट वो उतनी बड़ा ऑपरेशन जो है वो अब उतनी बड़ा नहीं रहा जी, और उसके लिए जो स्किल है वो डेवलप करना बहुत जरूरी है जी, खास करके जैसे हरपाल ने बताया, जैसे एक बड़े आंतरिक की कैंसर है या पैनक्रियास की कैंसर है या फूड पाइप की कैंसर है या जिगर की कैंसर है ये या स्टमक की कैंसर है, ये एक अलग तरीके की ऑपरेशन होती है इस चीज की जी, ये हम ऑपरेशन में कैंसर ना देख के उसकी चारों तरफ की सारे जो चीजें हैं जहां से कैंसर फैलने की संभावना होती है वो सारे इकट्ठे अगर हम उनको निकाल दिया जाए, जिसकी तकनीकी एडवांसमेंट इतनी हो चुकी है दैट वो स्टैंडर्ड है। डॉक्टर साहब वो किहड़ियां तकनीकां ने जी ਜਿਹੜੀਆਂ नवीं लेटेस्ट आईयां ने ਜਿਹੜੇ कि ਆਪਾਂ लेटेस्ट जो इंपॉर्टेंट लिम्फेडेनेक्टमी कहते हैं, जो रेडिकल ऑपरेशन कहने की मतलब है सिर्फ जड़ से खत्म करने वाली जो ऑपरेशन है, जो कैंसर सेल्स है वो लोकलाइज्ड अगर है तो एक कुछ देर दूर तक वो फैल सकता है, वो उतनी दूर तक सारे के सारे जो टिश्यू है सारे के सारे की जो चीजें हैं वो सारे कुछ निकाल देना जरूरी है जी जी, लेकिन वो निकालने में जो खतरा पहले होता था जी, प्रॉपर स्किल के दौरान और प्रॉपर तकनीक के दौरान आज के दिन में वो खतरे से काफी कम हो चुकी है जी, ऑपरेशन की जो रिस्क्स है वो रिस्क्स इतनी कम हो चुकी है तो कोई भी अब बड़ा ऑपरेशन नामुमकिन नहीं है जी जी, और उसमें सबसे बड़ी जो योगदान है वो 3-4 चीजें हैं। एक तो बहुत अच्छी एनेस्थेसिया और क्रिटिकल केयर, मतलब जो बेहोश करने की तरीका और उसके बाद एक मरीज की शरीर के बारे में उस टाइम में ऑपरेशन के दौरान में जो जानकारी होती है और ऑपरेशन के बाद जो उस तरह उनको जो इलाज जो दवा दिए जाएंगे उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी हासिल हुई है, एक नंबर। दूसरी नंबर है जो हमारे पास अभी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है, ऐसे औजार हैं जिसके माफिक ऑपरेशन में ब्लड लॉस ना की बराबर है। जो ऑपरेशन में सबसे बड़ी खतरा होती है वो है खून बह जाना। कैंसर दे और इदां दे वड्डे ऑपरेशनां विच अक्सर लोकी घबरांदे ने कि खून काफी बढ़ जाना है। जी जी, बिल्कुल। तो आम तौर पे सारे के सारे पेट की जो कैंसर की ऑपरेशंस है वो मरीज की खून अगर बराबर या थोड़ी सी कम भी है उसमें एक्स्ट्रा ब्लड देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये एक बहुत बड़ी कारण। वो कैसे हुआ है? एक तो पूरी डिटेल पता चल गया लोगों को दैट किस जगह पे जाना है, कौन सी प्लेन सर्जरी में जाना है, किस तरह का आगे बढ़ना है। दूसरी बात है जो तकनीकी उपाय है वो है कुछ एनर्जी डिवाइसेस जिसके बारे में जब हम कैंसर को धीरे धीरे समेटते हैं, जैसे चारों तरफ से अलग करते हैं, वो उसमें कैंसर के लिए जो ब्लड आते हैं नसों में, वो सारे नस को जो है जिस तरह हम उसको कंट्रोल करते हैं उसकी एनर्जी डिवाइसेस हमारे पास आज उपलब्ध है जिसमें ऑलमोस्ट 0 ब्लड लॉस होती है। जिस टाइम एक टाइम में 1 लीटर ब्लड लॉस होता था, आज वो ब्लड लॉस ऑलमोस्ट 50 ml 100 ml में ब्लड लॉस होती है। ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी और तीसरी जो बात इंपॉर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम दैट एनेस्थेसिया एंड द एनर्जी डिवाइसेस, दैट जब हम कोई चीज काट के जोड़ते हैं वो जोड़ने में और एक दूसरी तरह का रिस्क है, ब्लीडिंग एंड लीकेज। ये दोनों चीज बड़ी पेट की ऑपरेशन में, खास करके कैंसर ऑपरेशन में, ये सबसे बड़ी रिस्क होती है। वो जो लीकेज है वो लीकेज अभी हम और कम होंगे क्योंकि हम वो मशीन से करते हैं। पहले हाथ से करते थे, टांके लगाते थे, 50-50 टाके लगाते थे, तो उसमें गलती होने की संभावना रहता है। डॉक्टर साहब कितना दी मशीन है, स्टेपलर्स है स्टेपलर्स। जी जी, तो ये स्टेपलर्स से आप उसको अच्छे से जोड़ सकते हो, प्रेडिक्टेबल जोड़ सकते हो, जिसमें पता चलता है दैट वो सही महीने में ठीक ठाक जोड़ हो रही है। जी, जिद्दां कि तुसी स्क्रीन पे भी देख सकते हो कि डॉक्टर साहब ने ये लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की एक उदाहरण है जिसमें आप देख सकते हैं इसमें दैट इतनी बड़ी ऑपरेशन हुई है पेशेंट का बड़े आंतरियों की, लेकिन कोई स्कार लगी नहीं। दिस इज अनदर एडवांसमेंट। जी जी जी, कहीं भी टांका नहीं दिख रहा है। तो डॉक्टर हरपाल जिद्दां बहुत ही अच्छे तरीके नाल डॉक्टर कोश ने सानू दस्सिया कि लेटेस्ट तकनीकां नाल कैंसर दी वड्डी वड्डी सर्जरीज भी काफी घੱਟ टाइम विच आपां कर सकते हैं जी, पॉसिबल है। तो डॉक्टर साहब इत्थे एक होर चीज़ पूछना चाहांगी कि अक्सर लोग एक तो कैंसर तो घबराते हैं, एक ओदे ऑपरेशन जो डॉक्टर ने एडवाइस कर भी दिता तो ओदी कॉस्ट तो घबराते हैं जी कि बहुत ही महंगे इलाज होंदे ने। ते जिद्दां दी तकनीकां डॉक्टर साहब ने दस्सियां उदां तो घबराहट होनी जरूरी है कि भाई बहुत महंगा ऑपरेशन होएगा। तो डॉक्टर साहब की ये सच है क्या, की सच्चाई है जी?
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਲ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਰੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ ਮਰੀਜ਼ ਯੂਜੂਲੀ ਦੂਸਰੇ ਜਾਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਲਦੀ ਉਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਉਸ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਗਰ ਓਪਨ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਲ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ ਕਾਸਟ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਟਿਊਮਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜੇ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ अर्ਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਐਕਸਪਰਟਾਈਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਫੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਦਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਬਟ ਅਗਰ ਉਹ ਫੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਡਾਕਟਰ ਅਰਿੰਦਮ ਘੋਸ਼, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਮਨ ਕੈਂਸਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਔਰ ਆਂਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਕਾਮਨ कैंसर्स ने, उन्हों दे की कारण है? पेट की कैंसर तो पंजाब में बहुत कॉमन है जी। उसकी कारण जो है वो बहुत उसकी चर्चा हो चुकी है, रिसर्च हो चुकी है जी, स्पेशली मालवा बेल्ट में जी। अरे बद भी रहे ने डॉक्टर साहब, बद रही है। उसकी कारण तो मेटल्स, हैवी मेटल्स जी, जो मैग्नीशियम, कैडमियम, मॉलिब्डेनम, कुछ दिन पहले रिपोर्ट आए हैं, बहुत बड़ा एक इन्होंने स्टडी किया है। डॉक्टर साहब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, 1 ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਬੈਜਮੋਰ ਧੀਰ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਾ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਦਵਾਂਗੇ। जरूर। जो पानी है और जमीन है, जो कह रहे थे पहले जब पंजाब की, उसमें काफी सारे हैवी मेटल्स वो डॉक्टर साहब कितों हैवी मेटल साडे खाद तो आंदे हैं डॉक्टर साहब, किस तरह? वो पेस्टिसाइड्स, खाद, सही बात है। आई थिंक दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। पीआईयू की एक बहुत बड़ा स्टडी आई है जिसमें काही ऑलमोस्ट 100 गुना मात्रा में ये मिली है। तो वो एक छोटे बच्चे से उम्र के पेट में रहते हुए खाते हुए जो वो शरीर के ऊपर इकट्ठे होते हैं, एग्जैक्टली, तो वो सारे चीज में तो होती हो तो टिश्यू की बदलाव हो जाती है, एंड टिश्यू बदलाव हो जाती है मतलब उसकी अंदर की जो जेनेटिक्स है, उसकी जो न्यूक्लियस है, वो सारे बदल के वो बड़ा होने लगते हैं, फिर वो कैंसर में परिवर्तित होती है। और कैंसर बेसिकली ऑल्टर्ड सेल है ना, सेल की अपनी चरित्र बदल जाती है, टिश्यू की अपनी चरित्र बदल जाती है, वो ज्यादा बढ़ना चालू करते हैं और आले दाले की लोगों की बात नहीं सुनते। वो इसी तरह ही है कैंसर, तो उसमें परेशानी ज्यादा होती है, तो वो काफी ज्यादा है। एंड खान पीने की भी तो ऑब्वियसली लाइफस्टाइल, सिडेंटरी, ओबेसिटी, मोटापा एक बहुत बड़ी कारण है पेट की कैंसर की का वजह है। वो कोलोन की कैंसर मतलब बड़े आंत की जो कैंसर है, स्टमक की कैंसर है, पैनक्रियास की कैंसर है। डॉक्टर साहब इन्हां चों किहड़ा कैंसर ज्यादा कॉमन है जी? पेट और आंतड़ियां विचों किहड़ा कैंसर सब तो ज्यादा कॉमन है जी? ये सिर्फ पंजाब में अगर आप देखोगे, पंजाब में, सारे पंजाब में अगर बोलोगे तो फिर वो बड़े आंतड़ियों के कैंसर सबसे ज्यादा कॉमन है। उससे भी ज्यादा कॉमन है एक कैंसर जो ये गॉल ब्लैडर कैंसर, गॉल ब्लैडर कैंसर, पित्तादि कैंसर। पित्तादि कैंसर जो है पूरी की पूरी जो गैंजेटिक बेसिन्स है उसके ऊपर की भाग और आसपास की जो है वहां पर वो काफी कॉमन होती है। डॉक्टर हरपाल, जिदा साडे मरीज ने जी हुणे पुछया कि शुरुआती लक्षण किहड़े हुंदे ने जी डॉक्टर साहब, कि घर बैठे मरीज नूं समझ सके कि हुण मैनूं डॉक्टर कोल जाना है, की तकलीफ हो रही है, या घर दे जदों अपने परिवार दे लोकी ने उन्होंने देखन किसी नूं तो पता चले कि हुण इहनूं डॉक्टर कोल लैके जाई, किहड़े शुरुआती लक्षण ने ते किहड़े लक्षण खास हुंदे ने जी? अलग-अलग कैंसर दे लई अलग-अलग लक्षण हो सकदे हैं। सब तो पहला मैं इन्हां नाल गल करांगा कि कुछ रिस्क फैक्टर्स हुंदे जी। जिस तरह वड्डी आंतड़ी का कैंसर है उसदे विच
ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਰਹਿਣੀ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਗਰ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਆ ਅਗਰ ਆਲਰੇਡੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਜਾਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਡਿਸਪੋਜ਼ਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮੋਕਿੰਗ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲਕੋਹਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ ਅਗਰ ਇਹ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਜਲਦੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੀ ਆਂਤੜੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰਿਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਆਣਾ ਜੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰਿਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਛਣ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਭੁੱਖ ਦਾ ਘੱਟ ਲੱਗਣਾ ਜੀ ਅਤੇ ਨਾਰਮਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ weight ਘਟੀ ਜਾਣਾ ਵਜਨ ਘਟਣਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਰਿੰਦਮ ਘੋਸ਼ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਟੈਸਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਪੇਟ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਕਿ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ जी टेस्ट सारे उपलब्ध है जी एक तो ये पता कर सकते हैं दैट कैंसर कितने दूर गए हैं जी और वो ऑपरेशन के से वो ठीक हो सकते हैं नहीं हो सकता है सबसे जो इम्पोर्टेंट है इज दैट कोई भी बंदे को कुछ जो लक्षण है जो डॉक्टर हरपाल ने बताया दैट भूख नहीं लगना वजन कम होना लैट्रिन में खून आना कोई पीलिया होना कहीं गांठ मिल देखना या कोई ऐसे उल्टी होना या पेट में दर्द होना जो जा नहीं रहा है जो रह रहा है तो तुरंत एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जरूर दिखाना चाहिए मतलब क्वैक के पास ना जाके बाकी लोगों के पास ना जाके क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाके उनकी इलाज कराना चाहिए सबसे पहले तो मरीज की एग्जामिनेशन करना चाहिए हम तो आमतौर पे ये देखते हैं मरीज की सारे टेस्ट हो गए हैं जो जरूरत नहीं थे लेकिन मरीज को कोई हाथ में छू के नहीं देखा गया वो भी एक इम्पोर्टेंट बात है तो पहले तो वो देखें पेट को देखें बाकी मरीज की सारे प्रॉब्लम्स के बारे में सुने और उसके बाद एक मिनिमम से मिनिमम कुछ टेस्ट जरूर करा ले ब्लड टेस्ट करा ले अल्ट्रासाउंड करा ले जो कि बहुत जरूरी है जी डॉक्टर साहब ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਲੋ मेरे ना पेट में निचले से दर्द रहती थी काफी देर तो ऐसे कुछ नहीं आ रहा हेलो नमस्कार मैडम जी हाँ जी नमस्कार जी ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ हाँ जी ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ मैडम जी मेरे ना पेट से दर्द होंगी जी निचले हिस्से से जी और नीचे तक दर्द जाती मैं एक्सरा कराया तो कोई पथरी नहीं आ रही हाँ जी जी हाँ जी किस चीज की दर्द हो सकती है जी ट्रीटमेंट करना भी आराम नहीं आ रहा है जी जी जिदा डॉक्टर साहब मरीज ने दसिया कि पेट के निचले हिस्से च दर्द है ते एक्सरे वगैरह करा चुके ने ते समझ नहीं लगती पई किस सबसे पहले तो एक अल्ट्रासाउंड कर ले जी और गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं जी क्योंकि पेट के निचले हिस्से की जो कैंसर है वो पेट की आंतड़ियों के अलावा गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना जरूरी है जी तो उसी में आमतौर पे पता चल जाता है दैट अल्ट्रासाउंड में बहुत जरूरी है एक कोई भी पेशेंट की सब तो पहला छोटा ते सस्ता टेस्ट है जी अल्ट्रासाउंड स्कैन वो तो करवा लेना चाहिए जी जी तो उसमें अगर कुछ नहीं आया फिर भी दवा के बाद कुछ और नहीं फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशंस पेशेंट्स को देख के किया जा सकता है डॉक्टर घोष जिद्दां ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜਕੱਲ ਪੇਟ ਆਂਤੜੀਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਗੱਠ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ चीज ਦੀ ਅੱਜਕੱਲ ਲੋੜ नहीं होती जी नो लोड होती है और आज के दिन में सबसे बड़ी ये तो चीज एक है ये एक एडवांसमेंट है जो हम पहले बताए थे कैंसर की बहुत सारे एडवांसमेंट में ये एक बहुत बड़ी एडवांसमेंट्स है दैट आजकल ऑपरेशन के पहले ही हम केमोथेरेपी रेडियोथेरेपी देते हैं बहुत सारे कैंसर्स में तो उस स्टेज के ऊपर डिपेंड करते हैं कोई कैंसर जो है जो छोटा है जो बिल्कुल उसी जगह पे लोकलाइज्ड है अगर वो लोकलाइज्ड उसी जगह पे है तो बहुत सारे टाइम केमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी ये जो ट्रीटमेंट है एडजुवेंट ट्रीटमेंट ये
जरूरत ना भी पड़ सकता है जी। लेकिन आम तौर पे अगर मैं आपको बताऊं दैट क्योंकि हमारे लोगों की जानकारी पूरी तरह लेके उन्होंने जल्दी से डॉक्टर के पास नहीं आते हैं, नहीं पहुंचते, तो उसके कारण थोड़ी सी फैले हुए कैंसर ही मिलती है जिसको रीजनल कैंसर कहते हैं, लोकल सेल रीजन में आ गई है। तो इन दो सिचुएशन में आमतौर पे सर्जरी के पहले या सर्जरी के बाद केमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर हरपाल जिदा डॉक्टर साहब ने दसिया कि कीमो रेडियोथेरेपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने, तो डॉक्टर साहब अक्सर ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਕੀਮੋ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਔਰ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਜੇ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੇਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਹਦੀਆਂ ਡਰੱਗਸ ਆ ਗਈਆਂ ਔਰ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਜਾਂ MRI ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਜੂ ਬਾਜੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਪਾਲ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਜਰੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਮੇਜਰ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਕਿਤੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। सीए रेक्टम की है जी और सीटी स्कैन वो ट्यूमर दिख रही है तो वो निकालने लायक ट्यूमर है, दैट यू कैन ऑलवेज रिमूव इट जी, वो निकल जाए, वो उसी तरह दिखने में होती है। कैंसर बेसिकली जैसे आपने पहले पूछा था, ये बेसिकली एक बड़ा सा गांठ होती है आमतौर पे जो छोटी नॉर्मल से ज़्यादा ग्रो करता है जी। तो डॉक्टर साहब ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਰਿੰਦਮ ਘੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜਕੱਲ ਕੈਂਸਰ ਸਿਰਫ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਂਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ, ਕਈ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਟਿਊਮਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਈ ਬਰਥ ਕੰਜੇਨਾਈਟਲ ਟਿਊਮਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਸੇਫ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ? ऑफ कोर्स सेफ है। ये जो मैंने आपको कहा दैट एनेस्थेसिया और प्रॉपर फिजियोलॉजिकल असेसमेंट शरीर उसकी कैसा है, इसके बारे में हमारी जानकारी बच्चों की तरफ से भी बहुत अच्छे से आ चुकी है। लैप्रोस्कोपी बच्चों में भी बहुत कामयाब हो रही है, डिफरेंट ऑपरेशन पे इंस्ट्रूमेंट्स होती है, स्पेशल स्किल एक्वायर करना है, बिल्कुल जी, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जो वो स्किल अगर एक्वायर हो गया, अगर आप किफायती तरीके से उसको कर सकते हो तो फिर बच्चों से बच्चे न्यूनेट में भी ये ऑपरेशन होती है जी, जरूर जी। डॉक्टर घोष, कई बार लोग देखिए कि आंतड़ियां का कैंसर है जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਔਰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਐਨਾਸਟੋਮੋਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਰਮਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਲੋਕੀ ਉਸੇ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਜੀ? ये एक आम तौर पे ये सही नहीं है जी, 99% टाइम ये सही नहीं है जी। जो कैंसर जो है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है और फंक्शनल प्रॉब्लम है जी। वो स्ट्रक्चरल जो तकलीफें हैं उसको अगर हम निकाल दें जी तो फिर वो स्ट्रक्चर रेस्टोर हो जाती है जी 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 जी, और काफी हद तक रेस्टोर हो जाती है। लेकिन जो फंक्शनल प्रॉब्लम है वो भी
आमतौर पे रेस्टोर हो जाती है। बॉडी की कैपेसिटी इतनी ज्यादा रहता है कि वो हील कर लेता है। एग्जैक्टली। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਰਸ਼ਕੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਲਡ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਹਰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।